एक लड़का नाइट शिफ्ट किया करता था और वह रात भर ड्यूटी करने के बाद अपने घर पहुंचता है और घर जाने के बाद वह देखता है उसकी पत्नी घर में नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों वह अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी पत्नी का अता पता नहीं था। तभी वहाँ पर उसका पिताजी गैलरी में बैठा हुआ था और उसके पास जा कर के लड़का कहता है कि बाबूजी पत्नी कहाँ है मेरी। तो उसके बाद जो उसका पिता होता है वह कहता है कि अरे बेटा तुम्हारी पत्नी तो अपने मायके चली गई लड़ झगड़ करके। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, 1 महीने के बाद उस लड़के की पत्नी उसी के घर के सामने सड़क के किनारे जमीन के अंदर दफन हुई मिलती है और ऊपर से कंक्रीट बिछाया हुआ था। आखिर क्या मामला हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें जिससे कि हमें पूरी जानकारी मिल सके। आजकल के दौर में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं दोस्तों जिनके बारे में थोड़ा सा भी सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आज के इस कलयुग में आखिर हो क्या रहा है। यह घटना फरीदाबाद की है, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर घटित होती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया यह घटना घटित तो होती है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन जो वह लड़की थी वह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अंदर खेड़ा गांव पड़ता है और खेड़ा गांव की रहने वाली तनु सिंह नाम की वह लड़की है। तनु सिंह जवान हो रही है, घर वालों को उसकी शादी की चिंता है और फिर उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है हरियाणा के फरीदाबाद शहर के अंदर रोशन नगर कॉलोनी के अंदर गली नंबर 1 में। लड़के का नाम होता है अरुण और उसके पिता का नाम होता है भूप सिंह। अरुण के घर में उसके माता पिता हैं, अरुण की एक बहन भी है, भरा पूरा परिवार है। शादी तय कर दी जाती है और दोस्तों शादी की तारीख आती है तो शादी की तारीख 19 मई को आती है। तो 19 मई को बड़े धूमधाम से इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो लड़की तनु सिंह होती है दुल्हन बनकर इनके घर में आती है। बड़ा ही खुशनुमा माहौल था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, जैसे ही वह दुल्हन इनके घर में रहने लगती है तो धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो तनु सिंह नाम की जो दुल्हन बनकर आई थी वो थोड़ी सी लड़ाकू स्वभाव की थी। हर बात पर इन लोगों से लड़ जाया करती थी, हर बात पर इनके साथ झगड़ा कर बैठती थी और झगड़े की वजह से बार बार वह वहां से रूट करके सीधा अपने मायके चली जाया करती थी। क्योंकि फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश के आगरा के पास और जो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद है, फरीदाबाद से सीधी बस मिलती है, एक ही रूट की बस पकड़नी होती है, सीधा जाकर के फिरोजाबाद उतर जाया करती थी। माँ बाप को बताया करती थी कि मेरा झगड़ा हो गया उनसे, तो माँ बाप अब उससे कहा भी करते हैं कि बेटी अपना घर बसा, इन झगड़ों में क्या लेना देना। लेकिन मामला अभी ज्यों की त्यों बना हुआ था। अब तो दोस्तों क्या होता है, सास ननद और इन सारे लोगों से और अपने पति से लड़ाई झगड़ा उसका चला करता था। और अब 22 अप्रैल का दिन आता है। 22 अप्रैल 2025 को जो तनु का ससुर होता है उससे भी वह लड़ जाती है और लड़ने के बाद घर के अंदर जैसे झगड़ा होता है तो अब वह अपने पिता के पास फ़ोन कर देती है फिरोजाबाद में। पिता से कहती है कि बाबा मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब इसका जो पिता होता है वह यही सोचता है कि भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये मेरे पास आ जाएगी तो लड़ाई शांत हो जाएगी। क्योंकि कई बार ये जब अपने पिता के पास जा चुकी थी उसके बाद इसका पति, इसका ससुर, इसकी सास इसको मना करके वापस ले आया करते थे फरीदाबाद। अब 22 अप्रैल को भी इनके घर में झगड़ा होता है तो पिता से कहती है मैं आ रही हूँ। पिता कहता है ठीक है आ जाओ बेटी। लेकिन कुछ देर के बाद जब 2-3 घंटे गुजरते हैं तो वह कहती है अपने पिता के पास फ़ोन करके कि बाबा मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरा पति अरुण आएगा नौकरी से तो वह उससे बात करूँगी, मैंने उसके पास फ़ोन किया है, वह कह रहा है कि तुम चिंता मत करो मैं घर आ रहा हूँ। तो पिता कहता है ठीक है बेटी निपटा लो जैसा तुमसे निपटता है। अब यहाँ पर यह अपने पिता से कह चुकी है कि भाई मैं नहीं आ रही। लेकिन 22 अप्रैल के बाद अब 23 अप्रैल आ जाता है। 23 अप्रैल को जो बेटी है वह अपने ससुराल से मायके नहीं पहुंचती है। लेकिन 23 अप्रैल की सुबह सुबह जो अरुण होता है वह ससुर के पास फ़ोन करता है। जो अरुण जो इस लड़की का पति होता है ससुर के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी का फ़ोन नहीं मिल रहा है,
क्या तुम्हारे पास पहुंच गई है क्या फिर वो झगड़ा करने के बाद? लेकिन जो लड़की का पिता होता है कहता है अरे कमाल कर रहे हो, कल हमारे पास आने के लिए तो कह रही थी, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैं अरुण से बात करती हूँ, झगड़ा यहीं पर निपट जाएगा, मैं नहीं आ रही हूँ बाबा, तो वह तो हमारे पास नहीं आई है। लेकिन अरुण एक वीडियो भेजता है अपने ससुर के पास और अपने साले और अपनी पत्नी के जो छोटी बहन उसके फ़ोन पर। उस वीडियो में जो लड़की है तनु सिंह वो कह रही थी कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, मुझसे झगड़ा मत करो, यानी कि घर जाने की बात वह कह रही थी, लेकिन घर वह पहुंची नहीं है। अब तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा संदिग्ध बन जाता है। लड़की का जो पिता है परेशान हैरान कि आखिर मामला हुआ तो हुआ कैसे, कहाँ गई मेरी बेटी। वो भी उस बेटी के फ़ोन पर फ़ोन मिलाने लगते हैं, लेकिन फिलहाल तनु सिंह का फ़ोन स्विच ऑफ था, कोई अता पता उसका था ही नहीं। तो दोस्तों धीरे धीरे अब क्या होता है, अब जो मायके वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी बेटी घर से निकली है और रूट करके वह कहीं चली गई है और अपना फ़ोन उसने बंद कर लिया है। तो वह सीधा फरीदाबाद की तरफ रुख करते हैं और फरीदाबाद के थाने में आकर के वह अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। कहते हैं कि हमारी बेटी गुस्से वाली ज़्यादा है और वह कहीं चली गई है, आप उसको ढूंढ दीजिए। लेकिन दोस्तों यह रिपोर्ट तो दर्ज करवाते हैं, जो पुलिस वाले हैं वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं और इसी असमंजस परिस्थिति में 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद अब मायके वाले थाने में जाकर फिर से कहते हैं कि साहब हमें अपनी बेटी के ससुरालियों के ऊपर शक है, हमारी बेटी के साथ शायद उन्होंने कुछ किया है, वरना हमारी बेटी इतने दिनों तक तो कहीं बाहर नहीं रहती, आप कोई कार्रवाई करिए। तो पुलिस थाने से कुछ लोग उठते हैं और ससुर और उनके घर में जाकर पूछताछ करते हैं। वह फिर से वही वीडियो दिखा देते हैं जिस वीडियो के अंदर जो तनु सिंह है वो ये कह रही है कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब तो यह वीडियो देखने के बाद पुलिस फिर से शांत हो जाती है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, मायके वाले परेशान हैरान, बेटी नहीं आ रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मायके वाले फरीदाबाद में जाकर के डीसीपी ऊषा के पास पेश हो जाते हैं और वहां जाकर के अपनी दरकार लगाते हैं। डीसीपी ऊषा तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेती है और तुरंत पुलिस बल से कहती है कि भाई कार्रवाई की जानी चाहिए। अब तो थाना तुरंत उठ जाता है और उसके बाद कार्रवाई होनी शुरू होती है। अब जो बेटी खो गई थी उसकी जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है, फ़ोन उसका बंद है, फ़ोन की लोकेशन चेक करती है। पुलिस को पता चलता है कि फ़ोन तो घर के अंदर ही बंद हुआ है, उसके अलावा वह गई नहीं है कहीं। सीसीटीवी कैमरे में पता लगता है कि वह लड़की घर से बाहर निकली ही नहीं है और ये घर वाले कह रहे हैं कि भाई वो लड़की चली गई है। अब तो यहाँ पर पुलिस को इन घर वालों के ऊपर शक हो जाता है और अब ससुर भूप सिंह और उसके बेटे को और उनके घर में से कुछ महिलाओं को, यानी कि उसकी सास ननद, इनको उठाया जाता है। सख्ती से पूछा जाता है तो बेटा बार बार यही कह रहा था कि मेरी पत्नी रूट करके कहीं चली गई है साहब, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भूप सिंह यानी कि उस लड़की के ससुर से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह ससुर पूरी तरह से टूट जाता है और पुलिस के सामने तोते की तरह पटर पटर बताने लगता है सारी सच्चाई, और वह एकदम से कह देता है कि मैंने अपनी बहू को रास्ते से हटा दिया, उसका काम तमाम कर दिया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि हमें पूरी डिटेल में बताओ कि आखिर तुमने अपने बेटे की पत्नी के साथ किया है तो क्या किया है। तो जो भूप सिंह होता है वह बताता है साहब हमारे जो लड़के की पत्नी है जब से शादी हुई है तब से घर के अंदर कलेश ही कलेश मचाया हुआ है, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाया करती और इतना बड़ा कलेश कर दिया करती कि आस पड़ोस के लोग भी कान लगाकर दीवारों के पास खड़े होकर हमारी लड़ाई को सुना करते और हंसा करते। हमारा जीना मुश्किल कर दिया था इसने, हर बात पर लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो चुप हो जाए। लड़ाई करने के बाद अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर अपने मायके चली जाती और फिर 10-15 दिन बाद जब हमारी बेइज्जती होती आस पड़ोस के लोगों में तो हम सारे घर वाले उसको मनाने के लिए जाया करते फिरोजाबाद और जैसे तैसे मना कर लाया करते, और फिर भी हम बहुत चुप रहते, कोई उससे ज़्यादा जाती नहीं करते, कुछ भी उससे नहीं कहते, लेकिन फिर भी वह हमसे लड़ा करती, निकलते जाते आते वह गालियां देती रहा करती, बुड़बुड़ाया करती, और पता नहीं उसको किस बात पर यहाँ पर हमारे ऊपर गुस्सा आया करता था। और अब तो उसने हद ही कर दी थी
2 साल से लगातार हमारे साथ ये टॉर्चर हो रहा था और अब उसने ऐसी हद कर दी थी कि 15 अप्रैल को वह जब लड़ाई करती है तो अब उसने मुझे भी धर लिया था, मुझे भी बुरी बुरी गालियां सुनाई थी उसने। तो मैं अंदर से टूट गया था कि यार ऐसी औरत जिसने हमारा सारा आत्म सम्मान, समाज में सम्मान सब कुछ मिटा कर रख दिया, इसका क्या करेंगे हम। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं तो चुपचाप अपने माथे पर हाथ रखकर अपने घर में बैठा रहा करता। तभी 20 तारीख को यानी कि 20 अप्रैल को हमें पानी की निकासी के लिए एक गड्ढा खोदना था। अब दोस्तों वहाँ पर नाली नहीं थी तो गड्ढा खोदना था। उसके बाद जो भाई था उसका, जो ये ससुर था, वह कहता है गड्ढा खोद लो, पानी उस गड्ढे में चला जाएगा। तो 20 अप्रैल को पानी की निकासी के लिए यह गड्ढा खुदवाते हैं अपने घर के सामने ही रोड के पास, और वहीं पर गड्ढा खुदवाया जाता है मजदूरों के द्वारा। गड्ढा खुद चुका था, रात का समय था और जो इसका बेटा था अरुण वह नौकरी पर जा चुका था। घर में फिलहाल 3 लोग थे, सास ससुर और बहू अपने कमरे में सो रही थी। रात के 11 बजे के समय ससुर के मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। अब उसको एक विचार आता है कि गड्ढा खुदवाया हुआ है, अगर मैं इसकी हत्या करने के बाद इसको गड्ढे में डालकर दफन कर दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, कह दूंगा कहीं भाग गई। उसके बाद दोस्तों अपने उस कृत्य को अंजाम देता है। वह बहू के कमरे में जाता है और उसी के दुपट्टे से उसके गले को घोंट देता है और तब तक घोंटे रखता जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह शांत हो जाती है और उसके बाद उसको गोद में भर कर लाता है और उस खुदे हुए गड्ढे के अंदर, जो कि घर के सामने खुदा हुआ था, उसमें डाल देता है और ऊपर से खुद ही मिट्टी डाल देता है। खुद मिट्टी डाल करके उसको मिट्टी से भर देता है और सुबह जब वह मिस्त्री आते हैं, मिस्त्री कहते हैं कि सर ये तो आपने भर दिया। तो वह कहता है कि हाँ, मैं रात को खाली बैठा हुआ था, मैंने सोचा सुबह मिस्त्रियों को भरना ही तो है ये, तो कुछ मैंने भर दिया, कुछ आप लोग भर दो और ऊपर से कंक्रीट का इसके ऊपर पलस्तर कर दो। तो मिस्त्री उस पलस्तर करने में लग जाते हैं। इधर बेटा ड्यूटी से आता है तो आते ही पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तनु कहाँ है। लेकिन यहाँ पर सास को कुछ पता नहीं था और किसी को कुछ पता नहीं था। ससुर कहता है कि तुम्हारी पत्नी झगड़ा करने के बाद वह भाग गई कहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यह सारा मामला पुलिस के सामने खुल जाता है। पुलिस तुरंत उनके घर के दरवाजे के सामने जाती है, वहाँ पर गड्ढा खुदवाया जाता है। गड्ढा खोदने के बाद जर्जर हालत में उस लड़की की लाश उस गड्ढे के अंदर से निकलती है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर खुलासा हो जाता है। ससुर को अरेस्ट कर लिया जाता है, ससुर, बेटे को, सास को और ननद को। फिलहाल चारों को अरेस्ट किया गया था जब यह घटना घटी गई थी और पता लगाया गया था कि भाई कहीं ये चारों भी तो दोषी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ससुर ने ये कांड किया था। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर यह जो लड़की थी बताया जा रहा है ज़्यादा कलेश किया करती, झगड़ा होता है इसके साथ, घर वाले इससे लड़ते, ये घर वालों से लड़ती और इसी चक्कर में जो मानसिक संतुलन है वो ससुर खो बैठा और उसने ऐसा कदम उठा दिया कि रोज रोज के झंझट से तो एक बार झंझट खत्म हो जाए तो वही अच्छा है। दोस्तों ऐसा कई बार होता है घरों के अंदर और ऐसी परिस्थिति में उन माताओं बहनों से कहना चाहूँगा कि अपने घर के अंदर ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर दें कि घर के जो सदस्य हैं वो सांस लेना भी भूल जाएं। घर के अंदर इतना बुरा आतंक का माहौल ना पैदा करें जिससे कि घर के अंदर कदम रखना भी भारी पड़ जाए, वरना तो जन कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं। इन चीज़ों का ध्यान सभी को रखना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, ससुर ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। इससे तो अच्छा था अपने बेटे का पिंड छुड़ा लेता, तलाक वगैरह करवा देता कि भाई हमें रखना ही नहीं है, लड़की अपने रास्ते, लड़का अपने रास्ते हो जाता। कम से कम लड़की की जान तो नहीं जाती। घर परिवार वही माना जाता है। दोस्तों एक कहावत है कि ईंटों से महल नहीं बनता है, ईंटों का घर घर नहीं माना जाता है। घर वो होता है, चाहे वो झोंपड़ी ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो सदस्य रहते हैं बड़े प्यार से और सौहार्द से एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहते हैं, तो उसको घर माना जाता है, उसको परिवार माना जाता है। ऐसा घर घर नहीं होता जिस घर के अंदर आए दिन कलेश कलह होता रहता है, बर्तन भांडे इधर उधर फेंकते रहते हैं और लोग रूट रूट कर इधर उधर भागते रहते हैं, वो परिवार नहीं माना जाता है। वो तो बस एक तरह से कहते हैं एक आफत है, एक तरह से कहते हैं एक जंगली लोगों को इकट्ठा करके एक बाड़े में बांध दिया गया है और वो आपस में एक दूसरे को सींग मार रहे हैं, वो तो इस कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा।
जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले कमेंट इनका होता है। कुमार विमल कमेंट करते हैं। दुर्योधन कमेंट करते हैं, नमस्ते सर जी, कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है जी, नमस्कार, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। रफ़ीक खान कमेंट करते हैं। बुलाई दास कमेंट करते हैं और कहते हैं प्लीज़ मेरा भी नाम लीजिए। बुलाई दास झारखंड से। बुलाई दास जी, आप बहुत दिनों में कमेंट किए हो, लगातार कमेंट किया करें। खेमराज भाटी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। दयाशंकर राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं। उसके बाद हमारे साथ है सुंदर लाल अहिरवार। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम जी, हर वीडियो देखता हूँ, अच्छी लगती है आपकी हर वीडियो, सीख देने वाली होती है। सुंदर लाल अहिरवार, ग्राम मठदेवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। करवा चौथ सभी को मुबारक हो। और करवा चौथ में बताया जाता है कि भाई जो सुहागन स्त्रियां होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, भूखा रहती हैं सुबह से शाम तक और उनकी लंबी उम्र की दुआएं करती हैं। और एक बात मैं भी कहना चाहता हूं उन बहनों से, माताओं से, पति की लंबी उम्र अगर करनी है तो घर के अंदर कलेश करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि कलेश अगर घर के अंदर हो रहा है तो कितने भी करवा चौथ के व्रत रख लें, पति की उम्र लंबी नहीं बढ़ेगी और घट जाएगी। लड़ाई की वजह से उसका बीपी हाई होने लगेगा और उसको कोई ना कोई बीमारी लगेगी और उसकी अटैक वगैरह से मौत हो जाएगी। तो लंबी उम्र अगर करनी है तो व्रत से ज़्यादा ध्यान दें पारिवारिक शांति के ऊपर। उसके बाद हमारे साथ हैं कलमुद्दीन भाई हैं। सुदेश भाई गुड मॉर्निंग, शायद गुड मॉर्निंग बोला होगा। सुदेश भाई गुड मॉर्निंग, मधुबनी बिहार, गांव धौड़बंकी, थाना बसोपट्टी से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। शैलेंद्र हमारे भाई कमेंट करते हैं, आप बहुत ही लोगों को सावधान करते हैं। शैलेंद्र कुमार, प्रजापति, बस्ती, जिला उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहाना खान हमारे बहन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे जी। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से लगातार हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। A to Z कॉमेडी नाम से आईडी है। कहते हैं ऐसी घटनाएं सुनता हूं तो खून खौल जाता है, ऐसा ही होता है जी भाई। और उसके बाद हमारे साथ हैं ब्रॉकलेंसर नाम से आईडी है। अल्लाह पाक हर शख्स को जीना से महफूज कर, जिना से महफूज। तो उसके बाद हमारे साथ छगन दास खारड़ा बांध से हैं और हसन अहमद कस्बा ढाका और उजारी यूपी अमरोहा से हैं। और उसके बाद हमारे साथ मॉन्स्टर गेमर हमारे नाम से आईडी है। दिलीप राजपूत कमेंट करते हैं और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, उन भाइयों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और आप लोग यूट्यूब पर भी जाया करें और वहां पर भी हमारा चैनल है और फेसबुक पर भी है। फेसबुक पर मेरे गोपाल फेसबुक पेज भी है, फिल्मी कहानियाँ भी है, वहाँ पर अलग वीडियो होती हैं। और तिरछी बात भारत के नाम से तो है ही, जिस पर आप देखते हो। और यही सारे चैनल यूट्यूब पर भी हैं, वहाँ पर भी इन्हीं नामों से आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं समाधान पाटिल भाई साहब, नमस्कार। तुम्हारा हमारे तहे से करवा चौथ के अवसर पर शुभकामनाएं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। समाधान पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैनुद्दीन अंसारी, आजकल अच्छे चल रहा है सुदेश भाई, क्या हो गया है औरतों को? जी बिल्कुल, मेरा नाम शाहिद अनवर, गांव मोहम्मदपुर, जिला मोतिहारी से। धीरज बनवाल, हवाओं फिजाओं में वही दिखता है लेकिन बाद में धोखा खाने पर सब हवा निकल जाती है। जी बिल्कुल धीरज जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से। सुजीत कुमार, गुरु जी नमस्कार, राधे राधे जी। उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश जांगिड़, राम राम भाई, राम राम। सुल्तान अहमद कमेंट करते हैं और जगदीश विश्वकर्मा, बहुत अच्छी स्टोरी है सुदेश भाई, सीख देने वाली और सीख मिलती है। सूरज जी हमारे भाई लगातार हमें कमेंट करते हैं, फिजी आइलैंड से हैं और लगातार हमें वीडियो देखते हैं हमारे को। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।